शांति से आप सबका हो जाएगा, हो जाओ यार, ठीक है ना यार, पर आपस मत बोलिए। ठीक, पहली बात आप सबका धन्यवाद। आप लोग शॉर्ट नोटिस पर यहाँ अजमेर में आए हो और आज मेरा अजमेर ज़िले में कुछ 2-4 कार्यक्रम थे, तो मैं किशनगढ़, पुष्कर अभी अजमेर में आया हूँ। सबसे पहले तो जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं समझता हूँ कि सारे अनुमान, सारी उम्मीद, सारे सर्वे, सारा फीडबैक जिस दिशा में संकेत करता था, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। और हरियाणा में जो लगभग पूरे देश में इस बात को सब सर्वसम्मति से मानते थे कि हाँ, अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, और जब परिणामों की गिनती चालू हो रही थी मतगणना की, तब रुझान एक तरह के थे। अचानक रुझान बदले और उसके बाद लगातार भाजपा को बढ़त मिली है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल निर्वाचन आयोग में कुछ ज्ञापन दिए हैं 15-20 सीटों पे, जहां पे उनको आशंका थी कि उम्मीदवारों को संतुष्टि नहीं है मतगणना की प्रक्रिया से, तो उसका निराकरण निर्वाचन आयोग करेगा। कुछ लिखित कंप्लेन AICC ने भी दी हैं, वो तो है निर्वाचन आयोग का और हमारे कैंडिडेट्स का जो संवाद और AICC ने किया है। लेकिन ये बात सच है कि उम्मीद से बिल्कुल विपरीत वहाँ परिणाम आए। मैं समझता हूँ सभी लोग बोलते थे, मानते थे कि वहाँ पे 10 साल से जो सरकार थी उससे ना तो जनता खुश थी और ना शायद भाजपा खुश होगी, क्योंकि तभी 9 साल के बाद उन्होंने खट्टर साहब को वहाँ हटाया और एक नए मुख्यमंत्री को बनाया। अगर 9 साल का कार्यकाल इतना बढ़िया था, इतनी अच्छी गवर्नेंस थी हरियाणा सरकार की, तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुख्यमंत्री बदलने की। मुख्यमंत्री बदले इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे असंतोष था, गवर्नेंस हो नहीं रही थी, किसान, नौजवान सब परेशान थे। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किया, जिस ताकत से हम लोग चुनाव लड़े, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। और जैसा राहुल जी ने भी कहा है कि इन परिणामों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जो करेक्टिव मेजर्स उठाने उसको उठाएंगे। फीडबैक हम लोग ले रहे हैं हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश के नेताओं से, और हम उचित कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा गठबंधन था इंडिया अलायंस का, वहाँ पर स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की, NC कांग्रेस की। तो वो वहाँ पर भी परिसीमन किया गया, तमाम तरह की अड़चनें लगाई गई, छोटे छोटे दलों से पर्दे के पीछे से चुनाव लड़वाया गया, ताकि जो हमारी कश्मीर प्रोविंस के जो वोटें थी उन वोट का बंटवारा हो। लेकिन लोगों ने समझदारी करी और अपना वोट ज़ाहिर नहीं किया, वोट खराब नहीं किया, और हमारे अलायंस को वोट देकर एक स्पष्ट और ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार के गठन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो एक जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश दिल्ली से की गई थी, उसकी भरपाई हो पाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, अमन चैन और फैलेगा। और ख़ासकर जम्मू संभाग में, जहाँ पहले कभी भी आतंकवादी घटनाएँ होती नहीं थी, उस जम्मू संभाग में पिछले साल भर में लगातार वहाँ घटनाएं हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं। उस पर भी नई सरकार बनने के बाद अंकुश लगेगा और एक नई शुरुआत उस जम्मू कश्मीर में होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था, जो छीन कर उसको UT बनाया गया था, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम उसको करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेटहुड बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पाएगा। आप बोलो क्या कहना चाहते हैं? हरियाणा चुनाव के बाद आगे राजस्थान में भी 7 सीटों पे चुनाव होने हैं, इसको लेके कांग्रेसियों में देखिए, जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, ये पहली बार हुआ है कि 10 महीने हैं सरकार को बने हुए। इन 10 महीनों में आम चुनाव भी हो गए, लेकिन जिस प्रकार का सरकार का निर्माण हुआ था, जब भी जनता सरकार बनाती है कुछ उम्मीदों के साथ बनाती है। दुर्भाग्यवश राजस्थान के अंदर सब कुछ चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रखा है, अफसरशाही हावी है, सत्ता के अनेकों केंद्र बन गए हैं, मंत्री इस्तीफा देके बैठे 3 महीने से, पता नहीं कि वो मंत्री हैं कि नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी अपना काम करने में उनको छूट नहीं मिल रही है, और सत्ता संगठन के अंदर सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है। तो जो कन्फ्यूजन हो रहा है उससे लोगों के काम हो नहीं पा रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, निर्माण के विकास के जो काम थे लगभग ठप पड़े हैं, बजट आवंटन नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं मिल रही है, जो काम लास्ट गवर्नमेंट ने किए थे उनको भी रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महीने में इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खो दे, पहली बार मैंने देखा है
क्योंकि यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है और जो सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी किसी सूरत में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे खुद की उनके बजट घोषणाएं हों, और हर तरफ सरकार फेल हो रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि खिंचाव बहुत ज़्यादा है सरकार के अंदर और जो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसका खामियाजा जो है वो जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक उपचुनाव की बात आपने पूछी है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजस्थान में जब भी उपचुनाव डिक्लेयर किए जाएंगे सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम लोगों ने बहुत पहले से अपनी तैयारी कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हरियाणा के चुनाव का प्रभाव इन उपचुनाव में पड़ेगा, क्योंकि अलग राज्य है, अलग परिस्थिति में उपचुनाव हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के अंदर जहां पिछले चुनाव लगातार हम लोग सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार हम 11 जगह भाजपा को हमने पराजित किया है। इसलिए उपचुनाव में अधिकांश सीटें हमारे पास थी और मैं समझता हूँ 7 सीटों पर चुनाव होगा उपचुनाव। सभी सीटों पे कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास कर सकता हूँ। इसका हरियाणा का चुनाव का महाराष्ट्र इलेक्शन, देखिए ऐसा है, ये जो चर्चाएं हैं ये हमारे विरोधी दल करते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल का शासन किया है, ऐसा नहीं हम मान सकते हैं कि एक चुनाव के, आप मत भूलिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को लगभग 40% वोट मिला है और लगभग इतना ही भाजपा को मिला है। लेकिन वहाँ क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्या समीकरण बने, कुछ आगे पीछे हुआ, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का बड़ा है और मैं समझता हूँ जितना वोट भाजपा को मिला है कहीं उतना ही हम लोगों को मिला है, तो हमारा वोट शेयर बड़ा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कांग्रेस का वोट घटा है, लेकिन इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बाकी राज्यों में, ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारा एक मजबूत गठबंधन पहले से है, झारखंड में हमारा मजबूत गठबंधन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जहाँ पर भी जो कोर्स करेक्शन करना है उसको हम लोग करेंगे, लेकिन मुद्दे हमारा नेतृत्व, हमारा चुनाव जो जिस जज्बे से हम लड़ते हैं कार्यकर्ताओं के दम पर,